हाय वानिका जी। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ऑल गुड। हाँ जी सर। बस थोड़ा बिजी चल रही थी तो क्लासेस नहीं कर पा रही थी। ओके, मैं सोचा वो आर्थराइटिस का पेन ज्यादा बढ़ गया कुछ तो, नहीं तो नहीं सर, वो तो अभी मैनेजेबल है। बट थोड़ा सा काम चल रहा था, चीजें चल रही थी तो नहीं कर पा रही थी ओके, इसलिए। कोई नहीं। नमस्ते सर। मॉर्निंग। What is today's topic? Today's topic प्रस्थानत्रयी पुरुष चतुष्य and goal of human life, right? यस। Take a long breath in and breathe out completely. Take another long breath in and breathe out completely. Now breathe in for home. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे यमामृतम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम्। हरि ओम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाच
मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। Matrudeva, Pitradeva, Gurudeva, all Veda, Vedantas, Upanishad, all the spiritual texts, all our ancestors, cultures and traditions that keeps us in the path of Dharma and Satkarma. So them all will do pranam, and the ultimate goal of yoga and human birth is getting moksha in this human birth. Jai Guru. Okay, now we'll start with the topic. Okay, इसके बारे में कुछ पता है पहले? सर Anything that you ज्यादा have to नहीं, know? लेकिन इतना पता है इसके अंदर से उपनिषद और भगवत गीता ये ये लोग। वो सब चीज आता है। हम्म। ओके, मैम आप वानिका जी, प्रस्थानात्रयी मतलब क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया है? नहीं सर, ये टॉपिक का बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है मुझे। ओके, पुरुषार्थ चतुष्ट नहीं। कोई आइडिया? कोई नहीं, विल ट्राई। सर धीरे धीरे। पुरुषार्थ में 4 फेज ऑफ लाइफ, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यासी। ओके, 4 आश्रम यूर सेइंग। ओके, हाँ गुड, हाँ सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। ओके, तो लेकिन मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा अगर हम अंदर और देखने जाएंगे तो सब कुछ क्लैरिटी आएगा। तो हाउ मच यू आर करेक्ट एंड ऑल, तो धीरे धीरे देखेंगे। सो एक है आपका इंडियन फिलोसफी में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये तीनों को माना गया है, प्रस्थानत्रयी। प्रस्थान एक एक पाथ को ऑप्ट कर लेना, प्रस्थानत्रयी। ओके, नेक्स्ट त्राई मतलब आपको पता चल रहा है, थ्री बोल के, ट्रिपल कैनन तो थ्री त्राई। ओके, द्वि, एकम, चत्वारी। सो चतुष्य मतलब चार, पुरुषार्थ चतुष्य। ओके, सो मुझे जितना याद आ रहा है, पुरुषार्थ चतुष्य वानिका जी थी वो क्लास में। वानिका जी, ये वाला याद आ रहा है क्या आपको? अ, अर्थ, अ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सर ये मैंने सुना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर ये चैप्टर या ये वाले नहीं किए मैंने। ओके, नहीं मैं एग्जाम्पल में बताया था, इन वन ऑफ द सेशन में एग्जाम्पल में आप सब थे और मैं बताया था। तो जैसे अभी जी बोले 4 आश्रम। ओके, चार तो आश्रम मुझे पता है, हाँ जी। 4 आश्रम जो है, ब्रह्मचर्य 0 to 25, स्टूडेंट लाइफ, जी डिसिप्लिन लाइफ। ओके, सेवा करना है, भक्ति भाव करना है, ऑल जी। योर वाइटलिटी एनर्जी यू हैव टू यूटिलाइज फॉर अध्ययन, स्वाध्याय करना, गुरु का श्रवण करना, गुरु का सेवा करना, वो सब ब्रह्मचर्य में होता है। मतलब आपका व्यवहारिक लोग से, किसी से नहीं, आप राजा हो, प्रजा का बेटे हो, कहीं भी हो, गुरुकुल में ऑल आर सेम। ओके, हम्म। वन। सेकंड वन है दाम्पत्य आश्रम। जब मेरा नॉलेज एंड ऑल गेन करके सब करके मैं समाज में आता हूँ, तो मेरा दाम्पत्य या जो हाँ जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के गृहस्थ साथ भी हुआ आश्रम। था। हम्म यस, तो गृहस्थ आश्रम। उसके बाद जैसे अभी जी बताए, वाला भी बताया ना, वानप्रस्थ। तो हम्म। वानप्रस्थ क्या है, मेरा फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, नाउ आई एम वर्किंग फॉर द सोसाइटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, समाज का निर्माण, एजुकेशन देना, कुछ कर्मकांड करना, और सब कुछ जो कि एक फॉरेस्ट वाला लाइफ, और सोसाइटी के लिए काम करूंगा ज्यादा। सो दैट इज नॉट मच क्लोज टू द फैमिली बाउंड्रीज। और उसके हम्म। ऊपर संन्यास आश्रम, जो आपका आनंदमय कोष भी बोलते हैं, परमात्मा से जुड़ना, ध्यान करना, मेडिटेट करना, और प्रभु के साथ जुड़ जाना। व्यवहारिक लोग से आपका जो अटैचमेंट है, रागा है, वो घट जाना है। एंड वो पॉजिटिवनेस घट गया तो एक वैराग्य भाव आएगा। एंड वैराग्य इज लाइक डिटैचमेंट, आपने एक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के साथ आपका संन्यास आश्रम जाएगा। एंड दैट इज योर 4 आश्रमस। लेकिन मुझे जितना इसके ऊपर पता है, धर्म के मार्ग में कमाएंगे, धर्म, अर्थ, दाम्पत्य में आ रहा है, थोड़ा अर्थ तो चाहिए, लेकिन किसी को हर्ट नहीं करते हुए, यमा नियम अहिंसा के साथ वो भी करेंगे, तो अर्थ भी चाहिए। काम, तो काम क्या है यहाँ, डिजायरनेस। मुझे कुछ कुछ चीजें चाहिए जो कि मुझे भी सेटिस्फाई करे, हैप्पी करे, और मेरा जीवन को जरूरत है। तो जब मैं दाम्पत्य में आ रहा हूँ, आई हैव टू फुलफिल सम डिजायरनेस ऑफ मी।
तो एक पद्धति में, एक सही तरीके से धर्म के मार्ग में काम का फुलफिल होगा। एंड उसके बाद आपका लास्ट है मोक्ष। तो कैवल्य या मोक्ष, ऑलमोस्ट ऑल योगा स्कूल्स एवरीथिंग सिंग सेल्फ रियलाइजेशन, और वो आपको मोक्ष की तरफ ले लेगा। तो दैट इज वन। सो आज वो सब चीजों को थोड़ा थोड़ा यहाँ देखेंगे। सो इंडियन फिलोसफी एम्स एट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लाइफ, the universe, and the ultimate reality. So three important concepts in this regard are Prasthana Trayi, triple canon, Purushartha Chatusha, four goals of human life, and goal of human life is ultimate liberation. क्यों ना, अगर मैं 84 लाख जोनी में अगर गाय भी हूं ना, मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि मानव शरीर जरूरी है। मेल फीमेल जो भी हो, मानव शरीर से ही जीवात्मा को मोक्ष मिल सकता है। और नहीं तो और एक जीवात्मा में अगर मैं भोग किया हूं, अगर पाप किया हूं, नहीं तो कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा मेरा समाज के प्रति, कुछ अच्छा काम नहीं किया हूं, तो मैं जब लोभ मोह माया में, काम क्रोध मोह माया में रहा हूं, तो ऑटोमेटिक मुझे नीचे के जोनी में जाना पड़ेगा। अगर अच्छे कर्म किया, एटलीस्ट आई गेट ए ह्यूमन बर्थ, बेटर और इक्वल। तो और उससे भी अच्छा अगर मेरा पुण्य डोमिनेंट हो गया, इफ आई एम इन द पाथ ऑफ योगा, इन द ब्रह्म विद्या पाथ, एनी भक्ति योग कर्म, कोई भी स्कूल चूज कर लीजिए, उन सब में किसी में एक में पूरा पूर्ण समर्पण से करेंगे, मोक्ष का प्राप्ति के लिए आपका रास्ता खुलेगा। और उससे पहले आज अब भी मुमुक्षुत्व भाव जागना है, मतलब मुझे मोक्ष चाहिए, बिकॉज एज पर स्पिरिचुअलिटी बार बार जन्म लेना, ओके वो एक पेनफुल प्रोसेस है। और जन्म लेने के बाद मैं पुराने सब जन्म तो मेरे याद नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए वो नॉलेज, वो कॉन्शियसनेस फिर से आएगा कि नहीं पता नहीं। तो आज अगर मुझे मोक्ष प्राप्ति का फील भी आ गया, एटलीस्ट और एक बार मनुष्य जन्म आएगा, क्यों, मेरे में अच्छे कर्म करने का, कर्म रिटर्न्स बैक, ओके, पाप पुण्य का खेल समझ में आ गया, जीवात्मा परमात्मा का समझ में आ रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है पता चलेगा। तो आपका पंचकोश में लास्ट 2 लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है विज्ञानमय कोश, which is intellect and discrimination. What is truth, what is real, bad, and all that you can take a call. And with knowledge, when you are in the knowledge, wisdom, and all, your intellect will, buddhi will work. So in that way, that is the premium layer, and the supreme premier is आनंदमय कोश, spiritual bliss. So जब आपको डिटैचमेंट आ गया, वैराग्य आ गया, व्यवहारिक लोग से ज्यादा नहीं, यू आर नो मोर गेट डिस्ट्रैक्टेड विद एनी ऑब्जेक्ट्स और एनी फिजिकल स्टफ। सो आपको कहा वो स्पिरिचुअल ब्लिस और सुप्रीम कॉन्शियसनेस, समाधि से ऊपर, संयम से ऊपर, पुरुषार्थ से ऊपर, सो दैट इज नथिंग बट योर कैवल्य। सो फर्स्ट वन विल से प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान मीन्स ओके ए पाथ और फाउंडेशन, प्रस्थान कीजिए, कैच ए पाथ। त्रयी मीन्स थ्री, ओके, संस्कृत में त्रय और त्रयी। सो प्रस्थान त्रयी refers to three authoritative sources of Vedanta philosophy, जो अभी जी अभी बता रहे थे। तो उपनिषद, भागवत, ब्रह्म सूत्र, जो आप बता रहे थे मैम अभी जी, सो दैट इज करेक्ट। सो क्या है, प्रस्थान कीजिए, प्रस्थान करना मीन्स आसन ग्रहण कीजिए, प्रस्थान कीजिए, ये वर्ड हम नॉर्मल में भी यूज करते हैं। तो प्रस्थान त्राई इज लाइक वन ऑफ द पाथ और वन ऑफ द फाउंडेशन, ओके, फॉर मोर नॉलेज, मोर स्पिरिचुअल पाथ। ओके, सो इनमें से ओके थ्री ऑथोरेटिव सोर्सेस ऑफ वेदांतिक फिलोसफी। सो वेद से जो जो चीजें निकला है, वेदांतिक फिलोसॉफी से, वेदांतिक नॉलेज दर्शन है, उसके हिसाब से तीन कंपोनेंट आता है। पहला है उपनिषद, तो वेद से ही उपनिषद आया, इतने में कोई डाउट? ओके, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा इज ए एक्सटेंशन और उपवेदा ऑफ कौन सा वेद? अथर्ववेद। इतना क्लियर? क्लियर? ओके, ऋग्वेद से बाकी तीन वेद भी एक्सटेंड हुए हैं, डू यू एग्री? राइट, तो जो ऋग्वेदा है इनिशियल वेदा, वो फर्दर एक्सटेंड होकर ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद हो गए, एंड उससे बहुत सारे उपवेद, उपनिषद और बाकी सब टेक्स्ट निकले हैं। राइट, उतना हम लोग क्लियर है। तो फर्स्ट वन इज श्रुति प्रस्थाना। श्रुति स्मृति में बहुत डिफरेंस है। श्रुति क्या है, श्रवण करके जो चीज हमें मिलता है वो उपनिषद में कैप्चर करेगा। तो पहले जब लिखनी भी नहीं था, पहले श्रवण इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ भक्ति योग। ओके, अगर मैं पहले सुन नहीं रहा हूं मेरे गुरु को, उनका जो इंटेलेक्ट को नहीं सुन रहा हूं, तो अगर मैं श्रवण नहीं किया तो मनन नहीं कर पाऊंगा, मनन नहीं कर पाया तो आत्मसात नहीं कर पाऊंगा, आई कैन नॉट डाइजेस्ट दैट नॉलेज। तो उसको फॉलो करना तो
और भी डिफिकल्ट है, राइट? एक मिनट। सो वेदास दार्शनिक व्यू, द फिलोसॉफिकल पोर्शन ऑफ वेदा, और जो सूत्रस वगैरह वो एक्सटेंड होके उपवेद में आ गया, और एक स्पेसिफिक चीजों को एक एक उपनिषद में डाल दी। तो इट इज पोस्ट वैदिक पीरियड। सो इट्स टीच मोर ऑन आत्मन एंड ब्रह्मन। तो आत्मन ब्रह्मन एक है, उनका अलग नेचर है। ओके, आत्मन जो है आपका द्रष्टु। द्रष्टु मीन्स जो आपको अवेयरनेस फैकल्टी के साथ वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। इट्स नॉट जजिंग यू, नथिंग इट्स स्टॉपिंग यू। लेकिन आपका अंदर एक दृष्टि है, जो पुरुषार्थ भी बोलते हैं, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, दैट इज ऑब्जर्विंग व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर वर्किंग एंड ऑल, एंड दैट ऑल रिपोर्ट्स आर गोइंग टू whom? कर्म देवता, राइट? सो आत्मन एंड ब्रह्मन इज नथिंग बट ब्रह्मन इज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, एंड उसका एक इंडिविजुअल, एक इंस्टेंस ही हम आत्मन है। एंड हमारा अंदर जो आत्मन है, दैट इज इटरनल। ये शरीर जो है पंचभूत से बना है, विलीन हो जाएगा। सो आत्मन एंड ब्रह्मन का नेचर, एंड तदा दष्टे स्वरूपे अवस्थानम। मैं अपने आप को सेल्फ रियलाइज करूं, आत्म चिंतन करूं, अपने आप को समझने का कोशिश करूं। ओके, वो वही चीज है आत्मचिंतन और आत्म, ये भी बोलते हैं उसको, आत्मचिंतन और आत्मा को आत्मा समझने का। मनन। हाँ मैम। आत्मा मनन से। नहीं, मनन तो है, और एक की टर्म भी है। मतलब व्हेन यू आर ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, आप जानते हो आप कौन हो, क्या चाहते हो, क्या हो आप, ये समझ में आ गया। जैसे कि बहुत डीप समाधि स्टेज में जाने से एक सेल्फ रियलाइजेशन का एक टॉपिक है, मैं कौन हूँ, मैं कौन कौन सा जोनी से बढ़ते हुए यहाँ आया हूँ, मेरा कुछ अगर पास्ट थिंग्स है उसको फुलफिल करना है और कुछ अच्छे काम करना है। ऐसे वो जो अपने आप को अंदर से समझना ही आपका इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, और वो उसको आप ये भी बोल सकते हो सेल्फ रियलाइजेशन, जो महर्षि रमणा जी का भी था, कि एट द एज ऑफ 16 ही अंडरस्टूड कि मेडिटेशन समाधि में चले जाके अपने आप के बारे में समझ गए। सो फ्रॉम तमिलनाडु, और अन्नम तिरुवन्नमलाई, उसके पास उनका था। तो उस सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर ज्यादा, जबकि अरविंद जी का इंटीग्रेटेड योगा सेल्फ रियलाइजेशन के साथ ओवरऑल वेलबींग, तो एक ओवरऑल होलिस्टिक वेलबींग के ऊपर उनका प्रमाण, उनका मतलब टेक्स्ट बताता है। तो दैट इज वन। जबकि विवेकानंद जी का हर योग के वो ले लिए, भगवत गीता का सब लिए, लेकिन राज योगा को ज्यादा ध्यान दिए कि आप अगर मोक्ष पाना है तो धारणा ध्यान समाधि संयम कैवल्य उस लाइन में जाना है, वो राज योगा में, जो आपका पतंजलि योग सूत्र भी। लेकिन ये भी बोले भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सोसाइटी के लिए काम करना, वो सब तो वो सेल्फ रियलाइजेशन उसमें भी कहीं ना कहीं है कि अपने आप को पहचानो, यूथ पावर, वो ही समाज का निर्माण कर सकते हैं, उन्हीं में वो एनर्जी है। तो इन दैट वे यूथ, यूथ का बहुत जल्द उत्कृष्ट जागरूक है, उनका एक बुक है वेक एंड राइज। सो यूथ के लिए उन्होंने कॉल दिया था। नेक्स्ट आपका ये है ब्रह्मानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी, ब्रह्म समाज के, आर्य समाज के जो प्रतिष्ठाता हैं। ओके, तो दयानंद सरस्वती जी भी बैक टू वेदास, नॉलेज के ऊपर, सेल्फ रियलाइज के ऊपर, कर्म कांड के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, वो सबको माने, बट ही डिडंट बिलीव इन मूर्ति पूजा। तो मूर्ति का, इनका, उनका पूजा पाठ में वो बोले नॉलेज लो, नॉलेज लेके लोगों का इकोनॉमिक के लिए काम करो, अच्छे के लिए। उन्होंने स्पेशली वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट के ऊपर ज्यादा काम किया था, उनको अच्छा शिक्षा दिया था। इस जातिवाद को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया था। वो बोले इफ यू हैव नॉलेज कैस्ट इज नो वे रिलेटेड, आप एक अच्छे इंसान होना चाहिए, यू शुड बी एन एसेट। और उसी के चलते उन्होंने आर्य समाज का प्रचलन किया था, एंड ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से चैलेंज करके बैक टू वेदास चैलेंज किया था। सो उन सब में वो स्पीक अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। तो वही चीज हमारा उपनिषद का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट भागवत गीता, ये स्मृति प्रस्थान। स्मृति क्यों है, एक क्वेश्चन आया था मेरे लिए, या किसी और के लिए, आई कैनॉट रिमेम्बर, बट इट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय वाईसीबी। तो ये याद रखेंगे, स्मृति ऑप्शन एक है, तो उसको चूज करेंगे। तो भागवत गीता क्या है, कुछ लिखा गया ऐसा नहीं है, एक डायलॉग हुआ है, कुछ एक घट गया है, उसको बाद में कैप्चर किया गया है, तो स्मृति याद रख के बाद में उसको टेक्स्ट में डाल दी, तो दैट इज स्मृति। सो मेनली आप बोल सकते हैं भीष्म पर्व में, ओके, कुरुक्षेत्र ग्राउंड में
लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को जब उन्होंने हथियार डाल दिए और अपने कर्म से विमुख हो गए और बोले कि मैं मेरे गुरु मेरे भाइयों को मारना नहीं चाहता, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मैं कुछ भोग नहीं करना चाहता, तब उन्होंने धर्म का मार्ग बताया और वो जस्टिस करने के लिए अर्जुन को कन्विंस किया। लेकिन वो कुंती पुत्र अर्जुन को नहीं बोले, दैट इज फॉर होल आवर कलयुग के सबको भी बोला गया है। क्यों? भागवत गीता में लाइफ का हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ऐसे माना जाता है। तो दिस इज द यूजर मैनुअल फॉर ह्यूमन लाइफ। हाँ बीजी, बीजी कुछ है? सर। तो स्मृति प्रस्थाना क्या है? तो एक वन ऑफ द वे जो कि पहले हो चुका है उसको एक इसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में, एक रिटन फॉर्मेट में भागवत गीता कर दिया गया। ओके, तो एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ये युद्ध वगैरह सब, ये भागवत गीता सब महाभारत के 18 पर्व में कौन से पर्व में आता है? एनी आइडिया? मैं बताया था पहले क्लासेस में। एनीवन? क्या सर, दोबारा बोलना। सॉरी मैम। आपने क्या पूछा है, एक बार बताएंगे दोबारा? हाँ मैम, ये जो भागवत गीता युद्ध वगैरह जो हुआ, ओके, इन्होंने जो सब चीज दिया, ये सब महाभारत का कौन सा पर्व में है? देयर आर 18 पर्वस, 18 चैप्टर्स। तो किस में आता है ये सब? मैं 2-3 बार बताए हुए हैं एग्जाम्पल्स। सर कंफर्म नहीं है पर 23rd से शायद है स्टार्ट। ये भीष्म पर्व। ओके, ये आपका हाँ एमसीक्यू में अगर आ बिल्कुल। गया, एमसीक्यू में तो नहीं आएगा, बट अगर ये आ गया इन वाइवा एंड ऑल, आपको याद रखना है, भीष्म पर्व बोल के बोलना, ठीक है? नंबर कौन सा है सर? सॉरी मैम। नंबर? सर नंबर चैप्टर तो याद है सर, 23 to 40 अध्याय जो थे। ओ अध्याय 22-30-40। ओके, तो वानिका जी मैं एक बार आपको एक क्वेश्चन पार करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आंसर दूंगा कौन सा चैप्टर एंड ऑल, क्योंकि 18 चैप्टर में मुझे जितना लगता है आइदर भीष्म पर्व आई थिंक थर्ड और फोर्थ, और जैसे मैम बोल रहे हैं 23rd, एक बार मैं क्रॉस चेक करके बोलता हूँ, ठीक है? बट ठीक है सर। यस, बस भीष्म पर्व याद रखिए अभी के लिए। ठीक है सर। हाँ, सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ वेदांतिक टीचिंग्स। तो भागवत गीता में जो जो चीजें बताया गया, निष्काम कर्म, योगा कर्म सुकौशलम, स्थित प्रज्ञा, ओके, आपका और किस चीज के लिए बोला गया? योगा कर्म सुकौशलम, देन समत्वम योगा उच्यते। तो स्थित प्रज्ञा, ये सब चीजों का जो है सब वेदांतिक टीचिंग को ही यहाँ डाला गया। और इसमें लॉर्ड कृष्णा स्पोक्स अबाउट कर्म योग, निष्काम कर्म, भक्ति योग, वन ऑफ द लव डिवोशन सरेंडरिंग समर्पण, उसके ऊपर बताया ज्ञान योग, वन ऑफ द wisdom knowledge, or with knowledge when you are removing avidya ignorance, so that will lead you to moksha। तो उस हिसाब से ये सब कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि मतलब मोक्ष ही अल्टीमेट है, लेकिन कौन सा पाथ आप चूज करोगे डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरिया। आप उत्तम अधिकारी हो, मध्यम अधिकारी हो, कैसे हो, उसके ऊपर आपका गुरु डिसाइड करते थे गुरु शिष्य परंपरा में। लेकिन कलयुग में बोला जाता है भक्ति योग इज द इजिएस्ट वन, जिसमें आप भजन कीर्तन करते हो, समर्पण भाव से करते हो, गुरु का सेवा करते हो, या इष्ट देवता को उनका उनके लिए ही अपना पूरा लगा देते हो। तो पूरा अपना ध्येय, अपना पूरा मन, अपना पूरा आत्मा उन्हीं को समर्पण कर देते हो, उन्हीं के मार्ग में चलते हो। तो दिस इज द पाथ ऑफ लव, अफेक्शन एंड कर्मयोग। वर्क इज वर्शिप। अगर आप निष्काम काम भी कर रहे हो, फल का उपेक्षा नहीं करके लग जा रहे हो, तो दैट इज नथिंग बट योर कर्मयोग। ज्ञान योग, due to knowledge, due to wisdom, due to self realization, when you're in knowledge, when you are sthita pragya, means sthita is calm stable, pragya is knowledge. So due to knowledge, when you are calm, so in bad time, good time, success, failure, everywhere will be positive, happy and relaxed। एक प्रॉब्लम आया, you have to accept that and find the solution। तो वो सब ज्ञान योगा में आता है। So this is definitely not for beginners। Guides daily life and spiritual growth। So in Bhagavad Gita, definitely it guides you for the complications on daily life। कुछ प्रॉब्लम आया उसका solution भागवत गीता से मिलेगा, and definitely it will bring you spirituality in this। आध्यात्म का दिशा में आपको definitely प्रोत्साहन करेगा। Next, ब्रह्म सूत्रस। ब्रह्म सूत्रस are also called as न्याय प्रस्थान। So Nyaya Prasthana means, from the word itself you can say that logical analysis, text and all। So Brahma Sutras क्या है?
एक लॉजिक एनालिसिस के ऊपर ज्यादा बात होता है, राइट। प्रभासनी जी अब थोड़ा लेट हो गए, लेकिन जस्ट हम लोग क्या बात कर रहे थे, मैं जस्ट एक ग्लिम्स दे दे रहा हूँ। तो हमारा Certainly. आज का टॉपिक है प्रस्थानत्रयी, पुरुषार्थ चतुष्य एंड गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो प्रस्थानत्रयी, तो कौन सा वो तीन टेक्स्ट हैं जो कि आपको मतलब एक कोर ऑफ द प्रिंसिपल्स, जिससे आप एक एक इनिशियल पाथ लेते हो वैदिक फिलोसफी के ऊपर। पुरुष चतुर्थस्य अभी तक हम नहीं देखे, बट मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष उन्हीं उसी का है, एंड अल्टीमेट ह्यूमन लाइफ का एक जो है, जो भी योगा का प्रिंसिपल आपने उसमें मोक्ष का प्राप्ति होता है। तो इन तीनों के ऊपर ही हम बात कर रहे थे। तो पहले वाला जो प्रस्थान त्रयी में है, उपनिषद श्रुति प्रस्थाना बोलता है, okay? तो इसमें क्या है, फिलोसॉफिकल पर्सन ऑफ वेदास ही इसमें है। सो उपनिषद इज इन वन ऑफ द सब पार्ट ऑफ वेदा ओनली। ओके, इट विल टॉक अबाउट आत्मन ब्रह्मन, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, और दोनों एक ही हैं। और आत्मन जो है हमारा अंदर ही है, तो उसको सेल्फ रियलाइजेशन करके आप जो विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश, तो उसमें जब आ जाते हो ऑटोमेटिक है ब्रह्मन से जुड़ जाते हो, एंड यू आर नो मोर कनेक्टेड टू व्हाट यू कैन से मेटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स, रिजल्ट्स और एंड ऑल। सिंपली आप में एक वैराग्य भाव आ जाता है, एंड यू आर कनेक्टिंग टू सुप्रीम कॉन्शियसनेस। सो स्पिरिचुअल ब्लिस विल स्टार्ट, एंड दैट इज नथिंग बट योर फिफ्थ लेयर आनंदमय कोश। एम्फोसिस ऑन सेल्फ रियलाइज। तो कोई भी योगा है वो आपका आत्मचिंतन, अंदर अपने आप को समझना, तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, मेरे अंदर जो दृष्टा है उसी को समझना, और मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ, क्यों जन्म हुआ हूँ, वो सब चीजें आपका जब आप ज्ञान योग मार्ग में आ जाते हो समझ में। नेक्स्ट इज स्मृति प्रस्थाना। ये तो सुन सुन के बाद में उपनिषद बना, लेकिन भागवत गीता पहले हो चुका है, उस डायलॉग्स को कैप्चर किया गया है। तो स्मृति प्रस्थान, स्मृति मतलब मैं कुछ सुना हूं, याद रख के बाद में उसको टेक्सचुअल स्क्रिप्चर में रखा। अब दोनों क्यों कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, कैमरा ऑन कीजिए, नोटबुक लेके बैठिए, ओके, और थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वेदांतिक टीचिंग। ओके, सो भागवत गीता में आपका लाइफ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, स्थित प्रज्ञा क्या है, ओके, युक्त आहार, सो बैलेंस फूड खाना है, और बैलेंस करना है लाइफ को कैसे, 8 आवर्स का वर्क, 8 आवर्स रिलैक्सेशन और अदर वर्क, सोसाइटी वर्क, 8 आवर्स फॉर स्लीप। तो रफली इधर उधर आधा घंटा 1 घंटा ठीक है, बट उसमें बैलेंस चलाने के लिए, ओके, जो खाना खाएंगे तो ये मिताहारा हठयोगा योगा में बताया गया है, एंड युक्ताहारा आपका इसमें बताया गया है भागवत गीता में। युक्ताहारा मीन्स बैलेंस्ड फूड, तो सब धातुओं को पोषण करने वाला फ्रेश फूड, उसमें वेजिस हो, तो उसमें वेजिटेबल पत्तों पत्तों का सब्जी, लीव्स हो, वेजी लीव्स, और आपका उसमें गव्यम घी और मिल्क, वो सब चीजें हो, ओके। तो ये सब चीजें आपको फ्रेश और सीजन अलाइंड फूड, प्लांट बेस्ड फूड को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए, और ये सब ही आपको एक अच्छा योगी बना सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फूड रिलेटेड टू अन्नमय कोश। तो आप जो शारीरिक कर रहे हो, जो खाना खा रहे हो, और आपका खाना अगर सात्विक खाना है, और ओवरऑल आप अगर बाकी मेंटल रिलेटेड सब चीजें कर रहे हो, तो आप में सत्व गुण बढ़ेगा। और योग करने से रजो एंड तमो गुण पूरा खत्म करेगा, नहीं तो सप्रेस करके रखेगा। तो सत्व गुण अगर बढ़ेगा, एकाग्र और निरोधा स्टेज, जो कि चित्त भूमि में एक स्टेज है, तो उस स्टेज में हम जब जाएंगे राजयोगा के लिए, वी आर रेडी। तो इसमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के बारे में भी बताया गया। नेक्स्ट, इट गाइड्स डेली लाइफ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो कर्म योग क्या है, निष्काम भाव से कर्म करेंगे, कर्म को पूजा मानेंगे, स्किलफुली काम करेंगे, ओके। और समत्व भाव, हमेशा हम लोग एक पॉजिटिव स्टेज में रहने का स्टेज करेंगे। भक्ति योग, समर्पण भक्ति, और आपका एक तपस्या लाइफ, तो वो भक्ति योग है। तो कंप्लीटली आपके गुरु इष्ट देवता को सरेंडर करते हैं। भक्ति योग में नाम जप आ जाता है, सेवा साधना सत्संग आता है, ओके, वंदन आता है, नवदा भक्ति है, तो 9 टाइप का भक्ति है वो होना है, ओके। पंच भक्ति भाव है, उसमें क्या है, आपको खुश रहना है, रिलैक्स रहना है, पहले शांत रहना है मन। उसके बाद समर्पण भाव होना है, दास भाव मतलब हमेशा आप ही सेवा करोगे, ओके। सांख्य साख्य भाव रहना है, तो आप आपका गुरु को, आपके भगवान को आप फ्रेंड के हिसाब से लेंगे, तो आप में इगोनेस वगैरह हट जाएगा। और उनका अम, वात्सल्य भाव मतलब पिता माता की तरह गुरु को और इनको देखना चाहिए, तो वो वात्सल्य भाव होगा, तो आप में समर्पण भाव आएगा।
सो वही सब ज्ञान योग, इट्स ए सेल्फ रियलाइजेशन. तो ड्यू टू नॉलेज, ड्यू टू विजडम, ड्यू टू सेल्फ रियलाइजेशन, योर human suffering causes avidya, ignorance. So that will be removed, and automatically will be in the knowledge, will be a sthita pragya, and that will give you balance, or samatvam yoga uchyate. So you'll be in the balanced state, and that is nothing but one of the key message of Bhagavad Gita. Next, Brahma Sutras. So Brahma Sutras are Nyaya Prasthana. So logical analysis, okay, teaching or exposition of your Vedant philosophy, एक systematic analysis, वो सब ब्रह्म सूत्र में. Brahma means supreme consciousness. Sutras is nothing but formulas और कुछ पंक्ति, right? So sutras are like a explanation or a shorter version of a paragraph. So एक सूत्र, एक फॉर्मूला के हिसाब से आपका ब्रह्म सूत्र से, ब्रह्मा इज नथिंग बट सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उनका सूत्र, एंड उसको न्याय प्रस्थान बोलते हैं. सो रिटन बाय वज्रायण, सिस्टमेटिक एक्सपोजिशन एंड वेदांत फिलोसफी. तो वेदांत नॉलेज, वैदिक नॉलेज, वो सबको इसमें एक सिस्टमेटिक वे में सूत्र के माध्यम से लिखा है. जैसे फॉर एग्जांपल पतंजलि योग सूत्र, उसका एक एक सूत्र दूसरे से लिंक है, एक एक शॉर्टेस्ट फॉर्म है फॉर सम एक्सप्लेनेशन, डिफरेंट पादा चैप्टर्स हैं, वही सेम है ब्रह्म सूत्र. ओके, ब्रह्म का रिलेटेड चीजें, एंड इट रिकॉन्साइल्स टीचिंग्स ऑफ उपनिषद. आपका उपनिषद का चीजों को रिकॉन्साइल करके सूत्र के माध्यम से लिखा गया है. तो शॉर्टेस्ट वर्जन यू कैन टेल. जैसे मैं न्यूज बुलेटिन सुन रहा हूँ, पहले हेडलाइंस बता दिया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, तो ये सिर्फ सूत्र स्ट्रेट स्ट्रेट रह गए. नेक्स्ट, इंपोर्टेंस ऑफ प्रस्थान त्रय. इट इज द फाउंडेशन ऑफ वेदांतिक नॉलेज. ओके, वेदा एंड वेदांत नॉलेज. वेद मीन्स, वेद क्या है? ऋग्वेद, अथर्ववेद. वेदा मतलब क्या है? एनीवन? नॉलेज. वेदा मतलब नॉलेज. ओके, वैदिक नॉलेज, वेदांता, वेद मतलब एक नॉलेज है बस. ओके, एक साइंस. नेक्स्ट, गाइड्स स्पिरिचुअल सीकर्स, जो जो स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक लाइन में चाहते हैं, योगी लाइन में, उनके लिए एक प्रस्थान त्रय एक एक प्रॉपर गाइडेंस देता है, और उसको फॉलो करने से इजी हो जाता है. लाइक जैसे पतंजलि योग सूत्र अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्या है, एक सिस्टमेटिक वे लिबरेशन के लिए जितना स्टेप्स हैं, 8 स्टेप, वो सब फॉलो करके जा रहे हैं. हठ योगा में भी वैसे गरुड़ संहिता में 4 फोल्ड है. तो षटकर्मा, और उसके बाद आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंधा एंड ध्यान, मेडिटेशन, लिबरेशन. वही से अगर गरुड़ संहिता देखेंगे, सप्तांग, 7 लिम्स, 7 चैप्टर है, उसमें भी षटकर्मा है, और फिर ये आसना, प्राणायाम, ये सब कुछ है अप टू कैवल्य तक, मोक्ष पाने तक. So in that way, those all are giving and guidance us to reach to our principles. So explains the relationship between Atman and Brahman. अगर आप शंकराचार्य जी का, ओके, उन सब का अगर सुनेंगे, आदि शंकराचार्य, वो लोग आत्मन एंड ब्रह्मन को एक ही बताएं, तो उन्होंने कभी डुअलिटी में विश्वास नहीं किया. जो सांख्य एंड योग दर्शन बोला है डुअलिटी, तो ये बोला पुरुष एंड प्रकृति, कहाँ? सांख्य दर्शन में. लेकिन योग दर्शन या महर्षि पतंजलि जी ने लॉर्ड को एक जगह दिया जहाँ जहाँ की सांख्य दर्शन ईश्वर को बिलीव नहीं करता, लेकिन यहाँ ईश्वर प्रणिधान और ईश्वर को जगह दिया गया. तस्य वाचक प्रणव, प्रणव इज नथिंग बट अदर सिंबल ऑफ ईश्वर. भगवान को ये लोग मानते हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को मानते हैं, एंड उसको मर्ज होना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड मर्जिंग विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उसको मोक्ष बोले. तो ही ऑल्सो बिलीव ऑन ड्युअलिटी, आत्मन एंड ब्रह्मन. जबकि आदि शंकराचार्य अपना अद्वैता वेदांत में उन्होंने ये दोनों को एक बताया. तो उन्होंने कभी अद्वैता, देयर इज नो ड्युअलिटी, सो उस चीज के ऊपर उन्होंने बोला था. वो सब चीज एक एक अलग प्रिंसिपल, लेकिन सबने फिर मोक्ष का सपोर्ट में आए. नेक्स्ट, पुरुषार्थ चतुष्या. ओके, सो जो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो ये है. एंड अभी जी आप जो बोल रहे थे, वो 4 आश्रम है लाइफ का, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, लेकिन वो भी सही है, बट अभी का टॉपिक के हिसाब से पुरुषार्थ चतुर्श्य में यही चीज आएगा. कैसे डाल देंगे? 3 डाल के आश्रम का एक मिला के बोलेंगे which one of the following is not a पुरुषार्थ चतुर्श्य, तब आपको ये याद रखना पड़ेगा. तो एक है धर्म, राइटियस वे ऑफ लिविंग. अर्थ, you need some meaning or some alternative source or income to lead your दाम्पत्य जीवन or lead your life. Kama, so some desires, some happiness, some needs are there with your family. So with a right ways, with a dharma ka marg, with a limit way, you have to fulfill that. Then only you can go for moksha. Then only you can lead the path of liberation. So what is dharma? Dharma is the righteous path. Okay, so
मोरल एंड एथिकल कंडक्ट। महाभारत में धर्मराज किनको बताया जाता था? युधिष्ठिर जी को, राइट। युधिष्ठिर। हाँ, तो सत्य के लिए वो थे, मोरल लाइफ, एथिकल कंडक्ट। पहले युद्ध भी जो हो रहा था उनमें कुछ एथिकल था। शाम को युद्ध नहीं कर सकते, अगर एक सामने वाला हथियार नहीं है तो उसके साथ उनको अटैक करना इलीगल है। अगर गदा युद्ध कर रहे हैं, कमर से नीचे अटैक करना गलत है। ओके। और क्या है, सामने वाला का हथियार हथियार अगर छूट गया कुछ, उनको हथियार दे के दोनों युद्ध करना है। तो ये सब आप बोल सकते हो एक धर्म का वे, मोरल एंड एथिकल कंडक्ट। उसको कहीं ना कहीं वायलेट करके, ओके, कृष्ण जी ने धर्म के लिए कुछ कुछ वायलेट किया, लेकिन एक मोरल एंड एथिकल कंडक्ट होगा। अहिंसा रहना है आपके लाइफ में, ओके। सही तरीके से कमाई करना है, आपके कर्म से, वचन से, ओके, आपका एक्शन से किसी को दुख ना मिले। पशु पक्षी को हम लोग काट के खाने का कोई हक नहीं है, तो उस हिसाब से वो सब, और अलग अलग जीवात्मा है तो उनको मार के खाने का हमें हक नहीं है। एथिकल बिहेवियर, सत्य के साथ रहेंगे, अस्तेय, किसी का चीज चोरी नहीं करेंगे, ओके। स्वाध्याय हमेशा करेंगे, सत्य के मार्ग में चलेंगे, सिंपल लिविंग करेंगे, अपरिग्रह, मेटेरियलिस्टिक चीजों से टू अटैचमेंट नहीं रखेंगे, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग रखेंगे। ये सब चीजें आपका जीवन में रहना है। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्म को, ओके, पूजा का तरह करेंगे। वर्क इज वर्शिप, अपना ड्यूटी को ईमानदारी से, ऑनेस्टली, पूर्ण समर्पण भाव से, स्किलफुली काम करेंगे। समाज का सेवा के लिए, अच्छे के लिए करेंगे। मैं, मेरा, वो ईगोनेस हटाना है। तो वही चीज इसमें आ जाता है, ओके। योगा कर्मसु कौशलम, योगा समत्वम, योगा उच्यते। एंड आपका, और एक भागवत गीता में भी बताया गया, स्थित प्रज्ञा। So due to knowledge and all, when you're stable and calm in every situations, you will be remains calm and think positive. Living according to universal values, जो प्रकृति का नियम है, जो प्रभु का नियम है, उसके हिसाब से चलेंगे। Then only it is called as राइटियस वे ऑफ लिविंग, ओके, धर्म के मार्ग। तो इसमें ट्रूथफुल है, ऑनेस्टी है, दया भाव, कंपेशन है, अहिंसा है। सो दिस ऑल आर पार्ट ऑफ योर, ओके, धर्म लिविंग। ट्रूथफुलनेस, हमेशा मैं सत्य वचन और सत्य के साथ दूंगा, सत्य रूप से चलूंगा। ऑनेस्टी, ओके, मेरे में एक ईमानदारी रहना चाहिए, ओके। ईमान अगर वो रहे, वो खत्म हो गया, मतलब मेरे में और कुछ नहीं रहा। कंपेशन, एक दया भाव रहना है, समर्पण भाव रहना है। मेरा गुड टाइम में मैं पशु पक्षियों को, गरीब लोगों को, प्राणी को, सबको एक दया नजर से और उनको सपोर्ट करने का हिसाब से मेरे से जो हो पाएगा वैसे करूंगा। तो हमारे में एक स्पिरिचुअलिटी और योगा से एक कंपेशन ऑटोमेटिक कल्टीवेट हो जाता है। नॉन वायलेंस, अहिंसा, जो जैनिज्म में भी ज्यादा पहला प्रिंसिपल है, अहिंसा। तो हमारे में वही है। तो हमेशा हम लोग किसी को किसी भी वे से नुकसान ना पहुंचे, एंड दैट इज नथिंग बट नॉन वायलेंस। नेक्स्ट, अर्थ, वेल्थ। सो एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेस नेसेसरी फॉर लाइफ। तो थोड़ा वेल्थ भी चाहिए, नहीं तो आप दाम्पत्य कैसे चलाओगे। तो इकोनॉमिक वेलबींग, तो सोशल सिक्योरिटी के लिए, और आपका खुद का डेली लाइफ चलाने के लिए, आपका फैमिली को, सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए आप धर्म के मार्ग से कमाओगे। किसी को धोखा, मेहनत करके, स्किल लगा के, नौकरी करके, टैक्स पे करके, या व्यवसाय कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो सब चलेगा। तो इन दैट ऑल यू लीड समथिंग इन ए धर्म के मार्ग में चलना, सपोर्ट्स फैमिली एंड सोसाइटी। तो इसमें क्या है, आपका दाम्पत्य जीवन आप लीड कर सकते हो, आपका सोसाइटी में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और समाज के लिए कुछ काम नहीं करोगे तो आपका अर्थ जो कमाई है उसका शुद्धिकरण नहीं होता है बोल के पहले मानते थे। बाद में ब्रिटिश लोग और ये राजा लोग, मुगल साम्राज्य में टैक्सेशन सिस्टम, कर, आदाय, लगान लेना, वो सब आ गए। सो इट शुड बी अर्न एथिकली। तो एथिकली अगर हम सही मार्ग से कमाएंगे तभी हमारा जीवन, ओके, एक पॉजिटिव साइड में जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा जमाखोरी यहाँ मना किया गया है। जितना जरूरत है उतना कमाए और आगे मेहनत कीजिए। जैसे इस्लाम में एक है, इंटरेस्ट वो लोग नहीं लेते। तो बैंकिंग सिस्टम पहले कुछ इस्लाम कंट्री में इसलिए अपोज हुआ, जो सच्चे ईमानदार मुस्लिम है, मुसल्ले ईमान, तो जिनका ईमान मुसल मतलब बहुत स्ट्रांग है, उनको मुसलमान बोल के बोला गया था। तो इन दैट दे आर सेइंग हम, ओके, मतलब क्या है, स्पिरिचुअलिटी में वेरी स्ट्रांग देयर। उनका कुछ प्रिंसिपल शायद हमें पसंद नहीं है, लेकिन कुछ गुड पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ। वो लोग मेहनत का कमाई ही बिलीव करते हैं। अगर आप मतलब ये जो आजकल का जो मीडिया में दिखा दे रहा है कुछ कुछ, कि जिहाद है, ये है, वो है,
वो कुछ नेगेटिव पीपल का है। लेकिन पॉजिटिवली जो आपका कुरान एंड इस्लाम बोलता है, मेहनत करके कमाओ, अच्छे से कमाओ, और ये आपका इंटरेस्ट वगैरह वो लोग एग्री नहीं करते थे। तो वो सब चीजें बैंकिंग सिस्टम आने के बाद आज एग्री है। लेकिन वो लोग बोल रहे थे मेहनत करके कमा के खाना ही आपके लिए ठीक है। उसको खरा कमाई बोल के हिंदुत्व में भी एक प्रोसेस है। अगर आप एडवांस कोर्सेस ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह भी करेंगे, उसमें खरा कमाई बोल के आपका फोन, मोबाइल, आपका आइडेंटिटी कुछ भी आप नहीं दिखा सकते हो। बाहर जाके काम करके, खट के, कमा के, बहुत लिमिटेड कुछ खा के रह के, फिर आप कोर्स में आके आपके गुरु को वो सब दक्षिणा समर्पण कर देना। तो वैसा चीज को वो लोग मानते थे। तो एथिकल वे ऑफ लिविंग, खरा कमाई, डिसिप्लिन। एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, कामा, डिजायर। सो फुलफिलमेंट ऑफ सो मेनी डिजायर्स। सो कभी आप परिवार में रह रहे हैं तो आपका बहुत सारे रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन दैट हैप्पीनेस ऑल शुड बी फुलफिल्ड थ्रू लॉफुल मीन्स। समाज के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से आपको मानना है। इमोशनल एंड एस्थेटिक एंजॉयमेंट, ओके, परिवार के साथ मिलकर भोग करना। फुलफिलमेंट ऑफ लेजिटमेंट डिजायर्स, सो जो जो आपका जरूरत है, लीगली हो, एस्थेटिक हो, जो भी हैप्पीनेस के लिए हो, जैसे आर्ट, म्यूजिक, रिलेशनशिप, ये सब एक डिसिप्लिन वे में अगर होगा तो वो आपके लिए, मतलब क्या बोलते हैं, एक काम में आ जाता है। नेक्स्ट, मोक्ष, लिबरेशन। तो आप ऑलरेडी जानते हो, तो इसके बारे में हम लोग बहुत बात किए हैं। तो सांख्य दर्शन के हिसाब से पुरुष एंड प्रकृति आर टू फैक्टर्स। वो बोलते हैं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या प्रकृति से अगर पुरुष अलग होके अपना फ्री हो गया तो उसको मोक्ष बोला गया है। जबकि अलग टेक्स्ट बोलते हैं, जैसे आत्मन एंड ब्रह्मन है, जब आत्मन ब्रह्मन से मिल जाएगा मृत्यु के बाद, तो इट इज फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ बर्थ डेथ साइकिल। वो आपका सब जगह ईश्वर के साथ मर्ज होना, ओके, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज होना, अच्छे पॉजिटिवली आप अपग्रेड हो रहे हो ड्यू टू गुड वर्क एंड ऑल। सो उसी को मोक्ष बोलते हैं। सो रियलाइजिंग योर ट्रू सेल्फ, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज गेटिंग मोक्षा, नो मोर बर्थ। क्योंकि 84 लाख जोनी के बाद ही मनुष्य जन्म मिला है, और वो भी रिपीट हो रहा है। उससे नीचे के जोनी में जाएंगे फिर से टाइम लगेगा। तो इसी जन्म में हम अच्छे कर्म करते हुए, संचिता कर्म जो है पूर्व जन्म का सब वर्क का रिजल्ट है, उसी को हम लोग को क्या करना है, प्रारब्ध में एक्टिवेट हो रहा है। तो मेरे हाथ में वो भी नहीं है, प्रारब्ध भी नहीं है। तो आगामन, क्रियामन कर्म, या आज का जो कर्म करूंगा वो मेरा आगे का कर्म क्रिएट करेगा, आगामी कर्म। सो उससे मुझे क्या होगा, गुड वर्क करने के वजह से मेरे थोड़े थोड़े पाप धुलेंगे, और अच्छा पॉइंट क्रिएट होगा, आगामी कर्म क्रिएट होगा। तब जाके मैं धर्म और योग ब्रह्म विद्या का मार्ग में रहते हुए कोई भी एक स्कूल चूज कर लूं, वो मुझे बर्थ और डेथ साइकिल से खत्म करे। ओके, ब्रिंग्स लास्टिंग पीस एंड ब्लिस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस लाइफ एंड वही मोक्ष। गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू योगा, अल्टीमेट गोल मोक्ष पाना है। आप योगा, वेदांता, जो भी दर्शन कुछ भी उठा लीजिए, सब मोक्ष के बारे में बोलते हैं। सो मोक्ष मतलब क्या है, अपने आप को समझना, मेरा लाइफ का पर्पस समझना, यूनियन विथ सुप्रीम रियलिटी, सुप्रीम कॉन्शियस के साथ ज्वाइन होना, मर्ज हो जाना, ओके, उनमें विलीन हो जाना। फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड डेथ साइकिल, उससे बच जाना। एंड इटरनल पीस एंड ब्लिस, जो आपका कौशल बॉडी और आनंदमय कोश, वो कब आएगा, जब आप परमात्मा से जुड़ जाओगे, उनके साथ आपका तार जुड़ेगा, और स्पिरिचुअली आप इतना विजडम एंड नॉलेज, आपका डिस्क्रिमिनेशन पावर इतना अच्छा हो जाएगा कि आप और ये व्यवहारिक लोग का चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। एंड दैट इज नथिंग बट योर स्पिरिचुअल डीप समाधि संयम के बाद ही ये मोक्ष आए। सो योगा इज द प्रैक्टिकल पाथ लीडिंग टू दिस रियलाइज। बिना योग के हम, जो 8 लिम्स का बताया गया, नहीं तो हथियों का षटकर्म और जो लिम्स बताया गया, उन्हीं मार्ग में चलेंगे तो वो हमें राजयोगा के लिए प्रस्तुत करता है, और राजयोगा से हमें मोक्ष का प्राप्ति। सो रिलेशनशिप बिटवीन 4 पुरुषार्थ। सो ये 4 पुरुषार्थ जो बोले, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सबका सबके साथ रिलेटेड है। धर्म गाइड्स यू अर्थ एंड काम। अगर धर्म के मार्ग में जा रहे हैं तो उसी के हिसाब से आपको कमाई भी करना है, जो कि आपका परिवार का पोषण के लिए, समाज के अच्छाई के लिए करना है। काम, काम आपका डिजायरनेस भी धर्म के मार्ग से ही होगा। तो राइटियस वे में नेचर का सम्मति से करेंगे। अर्थ सपोर्ट्स लाइफ। तो आप जो दाम्पत्य जीवन जी रहे हो या जीवन जी रहे हो, भूखा पेट तो भोजन नहीं होगा। सो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे,
भूखे पेट भोजन नहीं होगा तो यू नीड सम अर्थ। तो अर्थ एक आपका पुरुषार्थ है। काम, इट प्रोवाइड्स एंजॉयमेंट। सो आपका फैमिली और दाम्पत्य का एंजॉयमेंट, आपका इंडिविजुअल डिजायरनेस, कंफर्ट, आर्ट, म्यूजिक, ये सब आपका रिलेशनशिप, सब कुछ काम में। मोक्षा, मोक्षा इज द अल्टीमेट गोल, जो कि आप जाके लास्ट में पहुंचोगे। सो इन दैट वे दिस ऑल्सो हार्मोनाइजेस योर होल लाइफ। और इसको और थोड़ा अच्छा अगर भागवत गीता रिलेटेड का समझना चाहेंगे, एक चीज मैं थोड़ा दिखा सकता हूँ आप लोगों को, जिससे आपको थोड़ा भागवत गीता का ऊपर आइडिया हो जाएगा। कर्म योग, क्या बोला गया है कर्म योग में? कर्माने बाधिकार आस्ते मा फलेषु नाचन, कर्म फल हेतु मा ते संग स्वकर्माणि। तो कर्माणि, उसका मतलब क्या है? मैं निष्काम भाव से कर्म करता जाऊं, मेरा ड्यूटी मैं करता जाऊं, मुझे फल और उसका जो रिजल्ट है उस पर अपेक्षा नहीं करना चाहिए, अटैच नहीं होना चाहिए। वो ऑटोमेटिक मेरे कर्म के हिसाब से, मेरा प्रारब्ध का हिसाब से और मेरा पहले संचित कर्म के पुण्य के हिसाब से वो मेरे भाग्य में आएगा, अगर आना है। नेक्स्ट 2.56, ओ क्या बोल रहे हैं? दुःखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगतस्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, स्थित धीर मुनिर उच्यते। उसका अर्थ क्या है? अगर मैं एक वाइज पर्सन हूँ, विद नॉलेज में हूँ, तो मैं दोनों सिचुएशन में, हैप्पी, दुख, हैप्पीनेस सैडनेस, सब में मन को काम रखूंगा, स्थित प्रज्ञा होकर रहूंगा। नेक्स्ट युक्ताहार, बैलेंस फूड के ऊपर बताया गया। ओके, युक्ताहार विहारस्य, युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्ता स्वप्नबोधस्य योग भवति दुःख। मतलब मुझे 8+8+8 वाला जो रूल है, रफली जो कॉर्पोरेट में बोलता है, तो फूड में एक बैलेंस चाहिए, ऐसे एक्शंस और एक्टिविटी में एक लिमिट चाहिए, और नींद में भी ऐसे 6 से 8। अगर सब कुछ मैं बैलेंसली करके चलता रहूंगा तो ऑटोमेटिक मेरा दुख दूर हो जाएंगे। एनी डाउट? कोई डाउट? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट सेल्फ कंट्रोल 6.5, उदारेत आत्मानात्मन नत्मनम अवासदयत, आत्मैव हि आत्मन बंधुर, आत्मैव रिपुर आत्मन। सो मन ही मेरा दोस्त है और मन ही मेरा शत्रु है। जब मैं पॉजिटिव थिंकिंग में रहूंगा, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, दया भाव, मेरे में कंपेशन और सब आया, मतलब वही मन मेरा मेरा दोस्त है। जब मेरे में षड रिपु आ गया, रिपु आत्मनः, अगर मेरे में षड रिपु, लोभ, काम, क्रोध, मोह, माया, ईर्षा, ओके, जलन, ऐसी चीजें आ गया, खत्म। तो वो सब हमारा योगिक क्वालिटी नहीं होना चाहिए। सो द माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी। आप कैसे स्टाइल में यूज करना चाहते हो आपका। नेक्स्ट 6.35, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो आप मन को, या आपका योग चित्त वृत्ति निरोध, वृत्तियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करते हो, तो प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। तो अभ्यास कंटिन्यू करना है एंड मेटेरियलिस्टिक चीजों से डिटैच हो जाएंगे, एंड वो आपको पहुंचा देगा उसमें। एनी डाउट? नो सर। हाँ सर। आ गया तो एनी डाउट, ये है आपका आज का ओवरऑल टॉपिक। तो प्रस्थान सही, और आपका अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, और आपका 4 आश्रम अभी जी बता दिए, जो ब्रह्मचार्य से लेकर संन्यास तक, वो भी आपका क्लैरिटी हो गया। और इसके साथ ये चतुर्थ, ये सब आपका क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चंस में जाए थोड़ा। ओके,
पहला वाला प्रस्थानत्रयी कंसिस्ट ऑफ। उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र। So these texts are the foundation of Vedantic philosophy. Trayi in Prasthan, means three, which is known as the Shruti Prasthana Upanishad. Upanishads. Okay. Upanishads belong to Shruti tradition and are considered revealed knowledge. Bhagavad Gita is called स्मृति प्रस्थान। स्मृति प्रस्थान। ओके, स्मृति प्रस्थान मतलब क्या है? आपका पहले कुछ सुना गया है, ओके, एंड उसको बाद में कैप्चर याद किया है। करके ओके, ब्रह्म सूत्रास आर आल्सो नोन एज न्याय प्रस्थान। न्याय प्रस्थान। Brahma Sutras provide logical interpretations of Vedantic teaching. How many Purusharthas are there? 4. So Dharma, Artha, Kama, Moksha constitute the 4 Purusharthas. Dharma primarily refers to righteousness and duty. righteousness and duty. Next, Artha refers to wealth and prosperity. Kama means Desire and enjoyment. desire and enjoyment. Okay, next, which Purushartha is considered the highest? Moksha. Moksha. Moksha means Liberation. death birth cycle से free होना. According to yoga, the ultimate goal of life is Moksha. self-realization and liberation, right? Next, dharma helps regulate Artha and Kama. artha and kama. बहुत बढ़िया. Next, the Upanishad mainly discuss. वानिका जी टोटली नहीं बोल रहे. Upanishads mainly discuss Atman and Brahman. Atman and Brahman. बहुत बढ़िया. Bhagavad Gita teaches कर्म योग, भक्ति योग, Karma yoga, bhakti yoga and jnana yoga. Jnana yoga, even Dhyan yoga also. हाँ. Wealth earned according to dharma is called ethical artha. Ethical artha. Artha should always be acquired through righteous means. Which Purushartha deals with emotional fulfillment? Kama. Kama. The author of Brahma Sutras is Vadarayana. Sage Vadarayana is traditionally credited with Brahma Sutras. Okay, self-realization is associated with moksha. So moksha is the realization of one's true nature. Okay, the 4 Purusharthas together aim to create a balanced and meaningful life. Excellent. कोई डाउट? No, sir. No, sir. हाँ, वानिका जी, आपका एक ये था, एक टॉपिक आप चूज करेंगे तो, कि नहीं तो कैजुअल क्वेश्चनरी एक आप करेंगे तो वो भी हम ले सकते हैं. आप बोलिए कब आप एक 10-15 मिनट टाइम दे पाएंगे? जस्ट एक रिवीजन के लिए, कुछ ऐसे मार्किंग कुछ नहीं है, जस्ट एक रिवीजन के लिए. हाँ सर, नेक्स्ट वीक में कर लेंगे. नेक्स्ट वीक में करेंगे. ओके, चलिए हम लोग सब शांति पाठ करके क्लोज करते हैं. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमयम्. हरि ओम. तो हम फिर से मिलेंगे. हाँ, प्रैक्टिकल आप लोग का कैसे चल रहा है मुझे